Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे. यूनिट नंबर हमारा 13 है. साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे इसकी. पेज नंबर 227. रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following are true and which are false? बेसिकली 9th क्लास में अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल हमारे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे कॉलम मैच, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आते. बट यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इन्हीं काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स का हमें MCQs बना के दे दिया जाता है, जिनका हमारे लिए ज़रूरी है, जिनके लिए कि हम क्या करें, इन सारे ट्रू फॉल्स को रिव्यू एक्सरसाइज में जितनी भी कंडीशन स्टेटमेंट्स या जो भी काम दिया हुआ है हम सब का सब तैयार करेंगे इंशाल्लाह, ताकि बोर्ड में किसी भी मार्क्स को लूज़ ना किया जाए. सो पार्ट 1 इज़ द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर. द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर. ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा कि हमारे पास जो लॉन्गर साइड के जो ऑपोजिट एंगल होता है वो भी ग्रेटर होता है. बेसिकली जो अगर कोई लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका एंगल भी लॉन्गेस्ट ही होगा. ठीक है. नंबर 2 इज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. ये फॉल्स है बिकॉज 90 डिग्री हमेशा मैक्सिमम ही होता है, क्योंकि एंगल सम जो होगा वो 180 होगा. अगर राइट एंगल बता दिया तो एग्जैक्टली एक एंगल 90 होगा और बाकी जो दो एंगल बचेंगे उनका सम भी 90 होगा, ताकि 90 और 90 ऐड करके हम 180 बना सकें. नंबर 3 इज इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल अदर देन राइट एंगल्स आर ईच ऑफ 45. नहीं, बिल्कुल सॉरी, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. In an isosceles right angle triangle, angles other than right angle 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल होंगे, एंगल आर ईच ऑफ 45, बिल्कुल जो बाकी दोनों 45 बचेंगे, वो हमारे जो दो एंगल बचेंगे वो 45 होंगे, बिकॉज एक राइट हो जाएगा और दो 45 हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली मिला के हमारे पास 180 डिग्री बन जाएगा. सो ये ट्रू है. नंबर 4 इज a triangle having two congruent side is called equilateral triangle. equilateral triangle ये बिल्कुल false है. इसके बाद नंबर 5 है a perpendicular from a point is line shortest distance is shortest distance. ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये ट्रू आ जाएगा. उसके बाद a perpendicular to line फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हमारे पास 90 डिग्री के ही अकॉर्डिंग होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7 इज अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन इज कोलिनियर. ये हमारे पास गलत होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट कोलिनियर लाइंस तब होती हैं जब वो सारे एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं. ये फॉल्स हो जाएगा. नंबर 8 इज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड. बिल्कुल ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा. ये कंडीशन हम पहले पढ़ चुके हैं. द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट्स इज 0. ऑन इट इज 0. द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0. ये बिल्कुल ठीक होगा, ट्रू है. नंबर 10 ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. ये कंडीशन हम क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो साइड्स और तीसरी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इन दोनों का जो सम है वो लॉन्गेस्ट साइड से ज़्यादा होना चाहिए. इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे. वैसे ये फॉल्स है क्योंकि ये बराबर है. 3 और 2 का सम 5 बनेगा. जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये लॉन्गेस्ट लेंथ के क्या है, इक्वल है. इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. जैसे ये फॉल्स है.
हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ द लाइन। ठीक है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। हमारे पास वो कौन सा एंगल होगा वो हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा जो आउटसाइड द पॉइंट हो। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, अगर किसी भी ट्राइंगल की ये 3 लेंथ हों, देन वेरीफाई दैट डिस्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया, डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड्स ले लें, उसका जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो क्या होगा, थर्ड साइड। अगर सपोज मैं कंसीडर कर लूँ तो ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों साइड्स को मैं ए बी सी करके कंसीडर कर लूँ तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 5 उससे क्या होगा, छोटा होगा। 13 और 12 का डिफरेंस क्या होगा, 1 आता है, 1 इज़ लेस देन 5 है। इसी तरह 12 और 5 का अगर डिस्टेंस ले लें, 12 और 5 का अगर डिस्टेंस लें तो हमारे पास 8 आ जाता है। 8 क्या है, 13 से लेस है। आने वाला जो रिज़ल्ट होगा डिफरेंस का, जो आने वाला रिज़ल्ट होगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। जो डिफरेंस का रिज़ल्ट आएगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। ये हम प्रूव कर लेते हैं इसको बाय स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 साइड्स हमारे पास, मैं कंसीडर कर लेता हूँ। जो ए है हमारे पास पहली साइड वो 13 है, बी हमारे पास दूसरी साइड होगी वो हमारे पास 12 है, सी हमारे पास थर्ड साइड है वो हमारे पास 5 होगी। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बना भी लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ साइड्स और बता देता हूँ कि हमारे पास लेंथ्स कौन कौन सी हैं। इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये ए है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास बी है। तो ऑपोजिट जो साइड्स के कॉर्नर होंगे वो कैपिटल लेटर होंगे, ये कैपिटल सी है और ये कैपिटल ए होगा। ए अगर 13 है और सी हमारे पास 12 है, बी हमारे पास क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 साइड्स हमारे पास हैं, कौन कौन सी, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने चेक करना है और प्रूव करना है कि हमारे पास जो उन्होंने कंडीशन बताई हैं कि उनका अगर डिफरेंस लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फर्दर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें मैंने आपको बताया था अभी कि a माइनस बी पहली कंडीशन होगी जिसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने कहा था जो हमारे पास डिफरेंस आएगा 2 साइड्स का वो क्या होगा, लेस होगा थर्ड साइड के। ठीक है, a हमारे पास क्या है, 13 है, 13 माइनस b हमारे पास क्या है, 12, 13 माइनस 12, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, 1। तो जो रिजल्टेंट है 1 इज़ लेस देन c। अब 1 हमारे पास लेस देन है किसके, थर्ड साइड के। a और b हम यूज़ कर चुके हैं, थर्ड साइड हमारे पास c होगी। सो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ 1 इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 5 बिकॉज c हमारे पास क्या था, 5 था। सो इसके बाद सेकंड कंडीशन की मैं बात करूँ a माइनस बी हमने कर दिया है, उसके बाद हम b माइनस सी कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन, b हमारे पास क्या है, 12 है और c हमारे पास क्या है, 5 है। 12 माइनस 5 इज़ 7, 7 हमारे पास जो रिजल्ट आया है 7 इज लेस देन ए। बी और सी यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ये कंडीशन भी लिखी जा सकती है, 7 इज लेस देन 13 बिकॉज ए हमारे पास क्या था, 13 है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है, थर्ड कंडीशन आती है ए माइनस सी। ए माइनस सी, ए हमारे पास क्या वैल्यू है ए की, वो है 13 माइनस सी हमारे पास क्या है, 5। सी हमारे पास क्या है, 5 है। वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि हमारे पास 13 माइनस 5 इज़ 8। नाउ 8 इज़ लेस देन, यहाँ पे कौन सी ऑप्शन रह गई है, ए और सी यूज़ के लिए तो बी आ जाएगा। सो 8 इज़ लेस देन, बी हमारे पास जो है वो क्या था,
12 था। तीनों कंडीशन प्रूव हो गई है कि आने वाला जो डिफरेंस का रिजल्ट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, थर्ड साइड से लेस होता है। फिर आप इसके बाद एक कंडीशन दो, एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन प्रूव करने के बाद आप ये स्टेटमेंट लाजमी लिखिएगा, दिस इज द प्रोसेस which shows the difference of any two sides of a triangle is less than the measure of the third, कि जो थर्ड होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा बाकी दो के डिफरेंस से, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास लेस हो जाएगा थर्ड मेजर के। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।